Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to you all, my dear students. I hope you all are doing well at your homes. Here is your teacher Sabah Akhtar, master trainer and a lecturer of biology, and I am going to present this lecture from the platform of Army Public School and College. Dear students, our chapter number 15, homeostasis, is continued, and the topic which we are going to study today is urine formation and mechanism of urine concentration. So before starting our lecture, what are the objectives of today? At the end of the lecture, you will be able to learn about urine formation and describe mechanism of urine concentration. So let's begin our topic. The formation of urine involves तीन steps बेटा involved है urine formation में. Number 1 is glomerular filtration, number 2 is tubular reabsorption and number 3 is tubular secretion. और ये जो तीनों स्टेप्स हैं यूरिन फॉर्मेशन के, ये सारे जो हैं इस नेफ्रॉन में ही होते हैं. ठीक है, नेफ्रॉन के दो पार्ट्स हैं. हमने अपने पिछले लेक्चर में इसको बहुत डिटेल में पढ़ा, रीनल कॉर्पस्कल एंड रीनल टिब्यूल. और रीनल कॉर्पस्कल और रीनल टिब्यूल को भी डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. तो ये जो तीनों प्रोसेसेस हैं यूरिन फॉर्मेशन के, ये इसके नेफ्रॉन के ही डिफरेंट पार्ट्स में ये सारे के सारे जो प्रोसेसेस हैं ये टेक प्लेस होते हैं. ठीक है, तो वन बाय वन हम इनको पढ़ते हैं. नंबर 1 इज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को हम प्रेशर फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहते हैं, एंड इट टेक्स प्लेस इन रीनल कॉर्पस्कल अंडर प्रेशर. ठीक है बेटा, ये जो है ये रीनल कैप्सूल के अंदर होती है. मतलब जो फर्स्ट पार्ट है नेफ्रॉन का, जिसको हम रीनल कॉर्पस्कल कहते हैं, ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या प्रेशर फिल्ट्रेशन, ये तीनों एक ही के नाम है, एक ही प्रोसेस के नाम है. ठीक है, तो ये रीनल कॉर्पस्कल में होता है ये वाला प्रोसेस. द प्रेशर कम्स फ्रॉम ब्लड प्रेशर एंड इज नोन एज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर. यहाँ पे बेटा एक प्रेशर डेवलप होता है इस प्रोसेस में. जो रीनल कैप्सूल है, जो रीनल कॉर्पस्कल है, वहां पर एक प्रेशर डेवलप्ड हो जाता है. और वो प्रेशर क्यों डेवलप्ड होता है? वो ब्लड प्रेशर की वजह से ही डेवलप्ड होता है, और इस प्रेशर को हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी कहते हैं. ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैव एक्सेप्शनली हाई ब्लड प्रेशर देन अदर पार्ट्स ऑफ कैपिलरी बेड इन द बॉडी. जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं वो वहां पर ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होता है. रिमेनिंग बॉडी में जितनी भी कैपिलरीज बेड हैं, कैपिलरी बेड हैं, जितनी भी कैपिलरीज मौजूद हैं, सबसे ज्यादा जो हाई ब्लड प्रेशर होता है वो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में ही होता है. ठीक है, the diameter of efferent arteriole is a half as compared to afferent arteriole. So as the blood enters the narrow capillaries, pressure rise. बेटा क्योंकि जो efferent arteriole का जो diameter है वो as compared to afferent arteriole थोड़ा सा कम है. ठीक है, तकरीबन हाफ कम है. ठीक है, उसके हाफ जितना है वो ना. तो इसलिए यहाँ पर जो ब्लड प्रेशर होता है वो बहुत हाई होता है, क्योंकि ये वाली कैपिलरीज क्या होती हैं, नैरो होती हैं. और नैरो जब होंगी तो प्रेशर क्या होगा, वो हाई होगा. इस डायग्राम में हम देखते हैं. देखें, ये है हमारे पास एफेरेंट आर्ट्रियोल. ये ब्लड को यहाँ से लेकर आती है, कहाँ पर, ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में लेकर आती है. और ये है एफेरेंट आर्ट्रियोल. एफेरेंट आर्ट्रियोल में क्या होता है, ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि इसका डायमीटर कितना ज्यादा है. एफेरेंट आर्ट्रियोल का जो डायमीटर है वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू एफेरेंट आर्ट्रियोल. तो जैसे ही ब्लड प्रेशर इस नैरो ट्यूब में आएगा तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, वो राइज हो जाएगा. ठीक है, वो बढ़ जाएगा. Due to such high pressure, water and small solute molecules are filtered out of the glomerular capillaries and are collected to the Bowman's capsule. बेटा इतने ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर की वजह से जो वाटर है और जो स्मॉल सोल्यूट्स के मॉलिक्यूल्स हैं वो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से फिल्टर्ड हो जाएंगे और कहाँ कलेक्टेड हो जाएंगे, बॉमन्स कैप्सूल में. और बॉमन कैप्सूल क्या है, ये एक कप शेप मस्कुलर स्ट्रक्चर है कैपिलरीज के अराउंड, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अराउंड. ठीक है, तो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से जो स्मॉल सोल्यूट है के मॉलिक्यूल्स हैं, जो वाटर है, ये फिल्टर्ड होकर कहाँ आ जाएंगे, बॉमन्स कैप्सूल में आ जाएंगे. Larger molecules like protein as well as red blood cells and platelets are left behind in blood. बेटा जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे प्रोटीन्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं और प्लेटलेट्स वगैरह हैं, वो ब्लड में ही रहेंगे. ठीक है,
द फिल्टर्ड फ्लूइड इन द कैप्सूल इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो बेटा ये जो फिल्टर्ड फ्लूइड आएगा इस बोवमैन कैप्सूल में, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में कौन कौन सी चीजें हैं, स्मॉल सोल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं और वाटर है। ठीक है, इट हैज अ केमिकल कॉम्पोजिशन सिमिलर टू दैट ऑफ ब्लड प्लाज्मा। और बेटा इसकी जो केमिकल कॉम्पोजिशन होती है वो एग्जैक्टली ब्लड प्लाज्मा के इक्वल होती है। और आपको पता है कि ब्लड प्लाज्मा और सीरम जो है वो ब्लड के दो कंपोनेंट्स हैं, जिसमें से एक कंपोनेंट में क्या होता है, एक कंपोनेंट 45% बनाता है कॉन्स्टिट्यूट ब्लड का और दूसरा कंपोनेंट 55% बनाता है। एक कंपोनेंट में ब्लड सेल्स होते हैं, WBCs, RBCs और प्लेटलेट्स होते हैं, और दूसरे में कुछ आयंस वगैरह होते हैं। नाउ बेटा कम टूवर्ड्स द सेकंड स्टेप विच इज सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन को हम ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन भी कहते हैं। इट इज द प्रोसेस बाय विच सर्टेन सब्सटेंसेस दैट हैव बीन फिल्टर्ड आउट ऑफ द ब्लड ड्यूरिंग अल्ट्राफिल्ट्रेशन आर रीअब्जॉर्ब्ड। देखिए जो भी सब्सटेंसेस जो है वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के दौरान यहाँ पर फिल्टर्ड आउट होकर आ गई होती हैं, वो दोबारा से रीअब्जॉर्ब होती हैं। ठीक है, जो बोवमैन कैप्सूल के अंदर फिल्ट्रेट मौजूद था, जिसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट भी कह रहे थे, जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के दौरान बना था, वो सारी जो सब्सटेंसेस होती हैं उनमें से सारी की सारी तो रीअब्जॉर्ब नहीं होती, लेकिन कुछ सेलेक्टिव जो सब्सटेंसेस होती हैं वो रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं। ठीक है, these substances include glucose, amino acids, vitamins, inorganic salts and some water। बेटा इन सब्सटेंसेस में कौन कौन सी ये चीजें कौन कौन सी आती हैं, इनमें ग्लूकोज आ जाता है, अमाइनो एसिड्स आ जाते हैं, विटामिन्स है और कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं और वाटर भी है। ठीक है, as only certain substances are reabsorbed it is known as selective reabsorption। क्योंकि कुछ सेलेक्टिव सब्सटेंसेस ही रीअब्जॉर्ब होती हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन भी कहते हैं। Now here is the third step which is the tubular secretion. Tubular secretion is the process by which certain substances, for example ammonium, hydrogen ions are secreted mainly by the tubular epithelial cell of loop of Henle into the lumen of the tubule। ट्यूबुलर सिक्रेशन में बेटा क्या होता है, ये वो वाला प्रोसेस है जिसमें कुछ सब्सटेंसेस जैसे कि अमोनियम, हाइड्रोजन आयंस और कुछ ये जो इस तरह की सब्सटेंसेस हैं, ये ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स से, जो लूप ऑफ हैनल के सेल्स हैं, वहां से कहाँ आ जाती हैं, ट्यूब्यूल के ल्यूमेन में आ जाती हैं। ठीक है, However, to some extent, this process is also occurred in convoluted tubule। और बेटा कुछ हद तक ये वाला जो प्रोसेस है ये convoluted tubule में भी होता है। इसका क्या पर्पस है, ऐसा क्यों होता है? The main purpose of this secretion is to maintain the pH of urine। इसका मेन फंक्शन या मेन पर्पस ये है कि ये इसकी वजह से यूरिन की pH जो है वो मेंटेन रहती है। और नॉर्मल यूरिन की pH कितनी है, 4.8 से 7.5 तक। ठीक है, तो हाइड्रोजन या अमोनियम आयंस जो है वो इसलिए यहाँ से सिक्रेट हो जाते हैं ताकि यूरिन की जो pH है वो मेंटेन रह सके। ठीक है, ये देख लें, एक डायग्राम के थ्रू हम लोग इसको यूरिन फॉर्मेशन को समराइज करते हैं। ठीक है, देखिए दिस इज द अफेरेंट आर्ट्रियोल। यहाँ से ब्लड जो है इस ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में आएगा, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के बाद ब्लड जो है वो इफेरेंट आर्ट्रियोल में जाएगा। और ये जो यहाँ पर ब्लड आया, क्योंकि ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया, तो जो आयंस हैं वो कहाँ मूव करेंगे, वाटर और जो स्मॉल सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स थे वो यहाँ से इस बोवमैन कैप्सूल में मूव कर जाएंगे। ठीक है, और जो यहाँ पर फिल्ट्रेट जमा हो गया उसको हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखें ये बी आपको नजर आ रहा है, बी में क्या होगा कि जैसे ही फिल्ट्रेट यहाँ मूव किया तो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होगी, कुछ सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे, बैक टू दी ब्लड चले जाएंगे या कैपिलरीज में चले जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन। और कौन कौन से मॉलिक्यूल्स रीअब्जॉर्ब होंगे, वाटर, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स और कुछ जो नेसेसरी आयंस हैं वो यहाँ से रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, थर्ड स्टेप इज द ट्यूबुलर सिक्रेशन। ट्यूबुलर सिक्रेशन देखें, सी नजर आ रहा है आपको। ट्यूबुलर सिक्रेशन में क्या होता है, हाइड्रोजन, पोटेशियम या केराटिन आयंस या कुछ जो ड्रग्स होती हैं जो पेरिट्यूबुलर ब्लड से रिलीज हुई होती हैं या रिमूव्ड हुई होती हैं वो यहाँ पर आ जाती हैं। ठीक है, और देन ये सारे यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर एक्सक्रीटेड हो जाते हैं। फाइन, now here is our second topic which is the mechanism of urine concentration।
Water is reabsorbed along the whole length of the nephron, but the formation of hypertonic, more concentrated urine is dependent on the reabsorption of water from the loop of Henle and collecting duct. देखिए पानी जो है, जो वाटर है, वो पूरी जो नेफ्रॉन की लेंथ है उसमें रीअब्जॉर्ब होता ही रहता है, ठीक है। लेकिन अगर हाइपरटोनिक या कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करना है, या वो उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, वो सारा का सारा लूप ऑफ हैनल के ऊपर और कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। जितना ज्यादा वाटर लूप ऑफ हैनल और कलेक्टिंग डक्ट से रीअब्जॉर्ब होगा, उतना ही ज्यादा डाइल्यूटेड यूरिन प्रोड्यूस्ड होगा, कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस्ड होगा, और जितना कम यहाँ से रीअब्जॉर्प्शन होगी वाटर की लूप ऑफ हैनल से और कलेक्टिंग डक्ट से, उतना ही ज्यादा डाइल्यूटेड यूरिन प्रोड्यूस्ड होगा, ठीक है। तो ये सारा किसके ऊपर डिपेंडेंट है? लूप ऑफ हैनल के ऊपर डिपेंडेंट है। दिस इज अचीव्ड बाय द काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म। ये किस तरह से परफॉर्म होता है फंक्शन? इसको हम कहते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म के थ्रू ये अचीव्ड होता है। क्या होता है इसमें? ड्यू टू द काउंटर करंट फिल्ट्रेट मूविंग इन लिम्स ऑफ लूप ऑफ हैनल। लिम्स कौन सी है बेटा? लूप ऑफ हैनल की असेंडिंग है और डिसेंडिंग है। एंड द ब्लड मूविंग इन द कैपिलरीज ऑफ वैसा रेक्टा, वाटर इज ग्रेटली अप्रोक्सीमेटली 99.5% इज अब्सॉर्ब। बेटा देखें, जो लूप ऑफ हैनल है वहां से तकरीबन 99.5% जो वाटर है वो रीअब्सॉर्ब हो जाता है, ठीक है। और जो ब्लड है वो इन कैपिलरीज, ये जो लूप ऑफ हैनल के अराउंड कैपिलरीज होती हैं, वो वैसा रेक्टा होती है ना कैपिलरीज, ठीक है, वैसा रेक्टा की ही कैपिलरीज होती हैं, उसमें मूव कर रहा होता है, और वाटर जो है वो यहाँ से 99.5% रीअब्सॉर्ब हो जाता है। As fluid travels up the ascending limb, sodium chloride is transported actively out of the limb into the surrounding area. फ्लूइड जो है वो जैसे ही असेंडिंग लिम्ब में मूव करता है तो सोडियम क्लोराइड आयन यहाँ से ट्रांसपोर्टेड हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, ठीक है, लिम्ब से बाहर चले जाते हैं, सराउंडिंग एरिया में चले जाते हैं। दिस मूवमेंट इज कंट्रोल्ड बाय एल्डोस्टेरोन हार्मोन, जिसको हम एड्रेनल कॉर्टिकल हार्मोन भी कहते हैं। ये वाला जो ट्रांसपोर्ट है सोडियम क्लोराइड की, इसको कौन कंट्रोल करता है? इसकी मूवमेंट को कंट्रोल करता है एल्डोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है, इसको हम एड्रेनल कॉर्टिकल हार्मोन भी कहते हैं। This cause increase in the concentration of water in filtrate and decrease the concentration of water in kidney interstitium। देखें, इसकी वजह से क्या होता है कि वाटर की कंसंट्रेशन फिल्ट्रेट में तो बहुत ज्यादा हो जाती है, लेकिन वाटर की कंसंट्रेशन किडनी के जो टिश्यूज हैं उसमें बहुत कम रह जाती है। एज अ रिजल्ट वाटर पासिस आउट ऑफ द डिसेंडिंग लिम्ब बाय ऑस्मोसिस। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो वाटर है वो डिसेंडिंग लिम्ब में ऑस्मोसिस के थ्रू रीअब्सॉर्ब हो जाता है, ठीक है। दिस मूवमेंट ऑफ वाटर इज ऑल्सो प्रोमोटेड बाय एंटीडायरेटिक हार्मोन विच इज सिक्रेटेड फ्रॉम द पोस्टीरियर लूब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। देखें, ये जो मूवमेंट है ये एंटीडायरेटिक हार्मोन भी इसको फैसिलिटेट करता है, इसको स्टिमुलेट करता है या इसमें मदद करता है। इसकी वजह से ये जो एंटीडायरेटिक हार्मोन है इसको कौन रिलीज करता है? पोस्टीरियर लोब रिलीज करती है पिट्यूटरी ग्लैंड की, ठीक है। इसकी वजह से जो वाटर का अमाउंट है वो ज्यादा से ज्यादा रीअब्सॉर्ब हो जाता है, या जितनी बॉडी को नीड है वो रीअब्सॉर्ब हो जाता है, और इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? काउंटर करंट मल्टीप्लायर। नाउ हियर इज आवर रिव्यू क्वेश्चन। बेटा शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास। डिस्क्राइब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। नंबर 2 है व्हाट आर फंक्शंस ऑफ किडनी। नंबर 3 है डिस्क्राइब द काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म। और क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट जनरल प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व्ड विद यूरिन फॉर्मेशन। और 5 है हाउ रीअब्सॉर्प्शन इज अ सेलेक्टिव प्रोसेस। नाउ हियर इज आवर एक्सटेंसिव क्वेश्चन। एक्सटेंसिव क्वेश्चन है डिस्कस द यूरिन फॉर्मेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ यूरिन कंसंट्रेशन इन मैन। Beta, you have to answer these questions and then send to me on my email address. My email address is sabaakhtar336@gmail.com. I hope you have got today's lecture. But if you are feeling any confusion, you are most welcome to ask in comment section. Take a good care of yourself and your family as well. Remember me in your prayers. Thank you. Allah Hafiz.